हेलो स्टूडेंट, आज मैं 10th वालों के लिए लेकर आया हूं बेटा एक धमाकेदार वीडियो। और वीडियो है क्या, मैं इसमें कराने वाला हूं बेटा आपको 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न। और ये जो प्रश्न होंगे बेटा ये लघु उत्तरीय भी होंगे, दीर्घ उत्तरीय भी होंगे और अति लघु उत्तरीय भी होंगे। मतलब 2-2 नंबर वाले प्रश्न भी होंगे, 4 नंबर वाले प्रश्न भी होंगे और 6-6 नंबर वाले प्रश्न भी होंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेटा 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा 50 ये पूरी बुक से उठाए गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। और ध्यान रखना ये प्री बोर्ड और ज्यादातर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 ये देखो, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। हमसे कह रहा है कि बेटा शून्यक ज्ञात करने हैं और इनके बीच जांच करनी है। तो ये हो गया बेटा हमारा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का ये क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हमें निकालना होता है बेटा मूल, और मूल निकालने के बाद उनकी हमें क्या करनी होती है? जांच। या तो मूल कह दें या शून्य कह दें। तो क्वेश्चन है मेरे पास ये x² माइनस का 2x माइनस का 8। तो अब मुझे 8 को बेटा ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि घटा नहीं पाना चाहिए 2। तो इसके मूल ही तो निकालने हैं। तो बस 4 दूनी 8 और 4 को 2 में से 4 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। तो दो संख्या मिल गई मेरे पास, x² माइनस का 2x नहीं 4x, 4x माइनस का 2x और माइनस का कितना बेटा? 8। अब ब्रैकेट हटा दीजिए, x² माइनस का 4x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x और माइनस का कितना? 8। अब देखो इनमें सेम क्या है बेटा? इनमें है सेम x। तो जब मैंने x सेम ले लिया तो यहाँ बचा x और यहाँ क्या बचा? 4 प्लस का। अब इन दोनों में से बेटा सेम आ जाएगा 2, तो यहाँ बचेगा x और माइनस का बेटा कितना? 4। अब ब्रैकेट वाली संख्या दोनों सेम है, तो एक में आएगा x माइनस 4 और एक में आ जाएगा बेटा x प्लस 2 और बराबर कितना? 0। अगर मैं यहाँ से x का मान निकालूं तो दोनों को 0 के बराबर रखूंगा। जब मैं दोनों को 0 के बराबर रखूंगा तो एक x का मान आ जाएगा बेटा 4, और यहाँ से जब मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा तो यहाँ से एक x का मान कितना आ जाएगा? माइनस का। ठीक है भाई, ये आगे हमारे मूल। मूल बोले तो शून्यक। डन। अब लेकिन हमें शून्यक तो आ गए, मुझसे कह रहा है गुणांकों के बीच संबंध की जांच और करनी है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है। बेटा जांच करने के हमारे पास 2 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस मुझे निकालना होता है बेटा मूलों का योग। मूलों का योग, मूलों का योग का मतलब होता है मूलों को जोड़ना। मूलों को जोड़ना फॉर्मूला होता है इसका बेटा माइनस का b/a। क्या होता है? माइनस का b/a। इसमें से 2 मूल जो आए हैं, एक को मान लिया मैंने बेटा अल्फा और एक को क्या मान लिया? बीटा। तो यहाँ से मूलों का जो योग आएगा वो आएगा, फॉर्मूला बन जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। तो अल्फा बोले तो अल्फा का मान 4, बीटा बोले तो माइनस का 2, लेकिन ए का और बी का मान मेरे पास नहीं है। तो ए और बी का मान हम कैसे निकालेंगे? ए और बी का मान निकालने के लिए जो मुझे बेटा द्विघात बहुपद दिया था उसमें से मैं ए और बी का मान निकालूंगा। उसमें से क्या करूंगा? ए और बी का मान निकालूंगा। अब ये समझ लीजिए कि मैं ए और बी का मान कैसे निकालूंगा। देखो यहाँ x² का जो गुणांक होता है वो होता है बेटा a का मान। तो यहाँ से जो a का मान आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास बेटा 1। ठीक है, a का मान कितना आ जाएगा? 1। और b का मान आ जाएगा मेरे पास यहाँ से माइनस का 2 और c का मान आ जाएगा बेटा माइनस का 8। ए का आ गया, बी का आ गया और किसका आ गया? सी का। बस यहाँ से मुझे LHS और RHS दोनों को आपस में क्या दिखाना है? बराबर दिखाना है। क्या दिखाना है बेटा? बराबर। तो यही हमारी जांच होती है। तो अल्फा का मान कितना है बेटा? अल्फा का मान था हमारे पास 4, ये रहा 4, और बीटा का मान कितना है मेरे पास? माइनस का 2 बराबर माइनस बी का मान है मेरे पास माइनस का 2 और बट्टे ए का मान है बेटा मेरे पास 1। तो यहाँ होगा प्लस माइनस माइनस, 4 में से जब मैं 2 घटाऊंगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो मेरे पास एक जो मूलों का जो योग था वहाँ से एक मैंने जांच कर दी। मतलब मूलों का योग में LHS और RHS आपस में कैसे आ रहे हैं? बराबर है। अब मुझे यहाँ से और निकालना बेटा मूलों का गुणनफल। क्या निकालना है? मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल। मूलों का जो गुणनफल का फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा C/a। गुणनफल का फॉर्मूला क्या हुआ? C/a। गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर C/a। तो यहाँ से अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान माइनस का 2 है, तो यहाँ रख दीजिए 4 गुणा 2 बराबर C का मान कितना है? माइनस का 8 और बट्टे में कितना? 1। तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा
तो 4 दूनी 8 आ जाएगा और बेटा यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। और यही हमारी पूरी की जांच होगी और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए, इसने बोला था शून्य ज्ञात करो, शून्य किया गए, जांच करो, जांच योगफल कर दिया और गुणनफल की जांच कर दी, और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। ये था हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 10। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे और देख लेते हैं बेटा। देखिए, देखो, बिंदु 2, और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो बाई का मान ज्ञात कीजिए। इसने बोला है कि इन दोनों के बीच की दूरी 10 से मात्रक है, तो हमें बाई का मान निकालना है। और मैं आपको पहले बता दे रहा हूं बेटा, ये आपको 2-2 नंबर, 4-4 नंबर और 6-6 नंबर में पूछने वाले क्वेश्चन है, जो आपसे पूछ सकता है। और बेटा मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी पूरी बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सबको बेटा लेकर आया हूं इसी वीडियो में। ठीक है, कोशिश करते हैं कि पहले पूरा एक वीडियो कंप्लीट करते हैं, एक ही वीडियो में कवर करते हैं। अगर एक में नहीं होता तो हो सकता है कि मैं दूसरा पार्ट 2 बनाऊं। ठीक है, तो कोशिश यही होगी कि पहले हम पार्ट 1 में पूरा कंप्लीट कर दें। इसने बोला कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है। जब दूरी 10 मात्रक है तो मैं कह सकता हूं, इसे मान लेता हूं बेटा मैं a और इसे क्या मान लेता हूं b, तो मैं कह सकता हूं कि ए बी के बीच की दूरी कितनी है, 10 है। ए बी के बीच की दूरी कितनी है, 10। तो यहां लिखा मैंने ए बी के बीच की दूरी बराबर 10, बीच की दूरी बराबर बेटा कितनी होगी, 10। अब देखिए, बीच की दूरी का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है बेटा, 10 दिया है। अब एक चीज समझिए, यहाँ पर बेटा मुझे रूट दिया तो मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूंगा, और दोनों तरफ वर्ग करने पर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, दोनों तरफ वर्ग। तो रूट हटेगा तो यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ बचेगा x2 और यहाँ पर मैं मान रख दूंगा x1 और ये y1 होगा, ये x2 और ये क्या होगा बेटा y2। बस यहाँ से मान रख दीजिए, x2 का मान है 10 माइनस x1 का मान कितना बेटा 2 और उसका क्या स्क्वायर प्लस y2 का मान है 3 माइनस y1 का मान कितना है 22 और उसका क्या होगा बेटा होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। तो जब दोनों तरफ वर्ग करना था तो बेटा इसका भी वर्ग हो गया और इसका भी वर्ग हो गया। डन। 10 में से 2 घटा तो ये 8 बचा और 8 का स्क्वायर होता है बेटा 64। यहाँ 3 में से बाई नहीं घटेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab का मतलब होता है 3 दूनी 6 बाई बराबर 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि द्विघात समीकरण बनेगा, तो मैं सबसे पहले बाई स्क्वायर वाले को लिखूंगा, फिर बाई वाले को लिख लूंगा और फिर इन दोनों को लिख लूंगा। तो ये हो गया प्लस का 64 प्लस का 9 और ये प्लस का है, इधर आकर कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 100। तो यहाँ से एक द्विघात समीकरण बन गया, इसको और इसको जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा बेटा 73 और माइनस का 100 और बराबर कितना 0। जब 73 में से जब मैं 100 घटा दूंगा तो बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का कितना 27 इक्वल टू कितना 0। अब वही बनेगा जो सेम क्वेश्चन मैंने अभी पहले किया था। 27 को बेटा ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि घटाने पे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो यहाँ से दो संख्या आ जाएंगी बेटा, एक आ जाएगी 9 और एक कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, जब 9 में से 3 घटाऊंगा तो 6 आ जाएगा। तो बस सॉल्व कर दीजिए, बाई स्क्वायर माइनस का पहले बेटा बड़ी संख्या लिखते हैं हम 9 बाई माइनस का 3 बाई माइनस का 27 और बराबर कितना 0। अब थोड़ा सा आगे देखिए, अब इसको ब्रैकेट उठाएंगे तो माइनस की गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा बाई स्क्वायर माइनस का 9 बाई माइनस माइनस प्लस 3 बाई और माइनस का 27 और बराबर कितना 0। डन। अब देखो इस पहले दो पदों में से कॉमन क्या है, पहले दो पदों में से कॉमन है बेटा बाई, तो यहाँ बचेगा बाई माइनस 9 प्लस यहाँ से कॉमन होगा बेटा 3, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा बाई माइनस 9 इक्वल टू कितना 0। क्योंकि 27 को लिख सकते हैं 9 गुणा 3, जब 3 बाहर आ गया तो 9 बचा। तो एक ब्रैकेट में बचेगा बेटा बाई माइनस 9 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा बाई प्लस 3 और बराबर कितना 0। तो प्लस का दर्जा किसका हो जाएगा माइनस का, बाई माइनस 9 बराबर 0, तो बेटा एक बाई का मान आ गया 9। ऐसे यहाँ से बाई प्लस 3 बराबर 0, प्लस का दर्जा किसका हो जाएगा माइनस का, एक बाई का मान आ जाएगा कितना माइनस का 3। डन।
तो यहां से हमसे पूछ कर रहा था बाई के मान ज्ञात करो, बाई का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखो बाई के मान आए दो, एक प्लस का 9 आ रहा है, एक कितना आ रहा है माइनस का 3। क्या ये बताओ बाई का मान यहाँ माइनस का पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल भाई, बिंदु तो माइनस का आ सकता है, तो इसका मतलब मेरे दोनों आंसर होंगे। बाई का मान एक 9 होगा और एक बेटा कितना होगा माइनस का 3 होगा, और यही होगा इस क्वेश्चन का बेटा आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए, x अक्ष और उन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। बेटा ये जो क्वेश्चन आएगा तो आपको मिलेगा बेटा ये कम से कम कितने नंबर में, 6 नंबर में, कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा भी 6, क्योंकि 6 नंबर से ज्यादा तो कोई आता नहीं है, और ये बेटा 6 नंबर लायक क्वेश्चन है। अब देखिए क्या इसने बोला है, पहले हमें एक ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है? ग्राफ। ग्राफ खींचने के लिए मेरे पास एक समीकरण दे रखा है बेटा, दो समीकरण दे रखे हैं, एक x माइनस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ 1 को, तो यहाँ से जो एक समीकरण बनेगा ये बनेगा बेटा माइनस का 1, समीकरण नंबर 1। दूसरे समीकरण को यहाँ लिख रहा हूँ मैं 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ से बनेगा बेटा 3x प्लस 2y माइनस का उधर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का। दो समीकरण हो गए। जब ये दो समीकरण हो गए तो यहाँ से बेटा मुझे निकालने होते हैं बिंदु। क्या निकालने होते हैं? बिंदु। बिंदु क्यों निकालने हैं? क्योंकि बिंदु इसलिए निकालने हैं क्योंकि मुझे क्या बनाना है बेटा, ग्राफ बनाना। तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे बिंदु चाहिए, तो क्या करते हैं, सबसे पहले बेटा मैं x का मान रखूंगा इसमें 0। जब मैंने x का मान 0 रखा तो ये तो खत्म हो गया, तो माइनस से माइनस कटा तो y का मान आ जाएगा 1। अब मैं y का मान 0 रखूंगा, ध्यान रखना एक बार हम x का मान 0 रखते हैं और एक बार y का मान 0 रखते हैं। जब मैंने x का मान 0 रखा तो y का मान 1 आ गया, अगर मैं y का मान 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा बेटा माइनस का 1। तो यहां से जो दो बिंदु मिले, एक तो मिलेगा 0,1 और दूसरा बिंदु मिलेगा बेटा माइनस का 1,0। ऐसे मुझे यहां से निकालना है, एक x लिखा और एक y लिखा और यहां से बेटा मैंने बना दी बिंदु ऐसे करके। अगर इसमें मैं x का मान 0 रखूंगा, देखना x का मान 0 तो ये पूरा 0 होगा, 2 से 12 कितने में कटेगा 6 बार, तो y का मान आ जाएगा 6। अब मैं y का मान 0 रखूंगा, जब y का मान मैंने 0 रखा तो बेटा ये 0 हो जाएगा, 3 से 12 कितने में कटेगा 4 बार, तो ये आ जाएगा 4। तो यहां से भी हमें दो बिंदु मिल गए, कौन कौन से, एक मिलेगा बेटा 0,6 और एक क्या मिलेगा हमें 4,0। बिंदु तो मिल गए, लेकिन मुझे क्या खींचना है, ग्राफ। तो ग्राफ में यहां पर बना देता हूं भाई, तो ग्राफ ठीक है भाई, चल ग्राफ बना देता हूं इधर की साइड। इधर देखिए सबसे पहले बेटा मैंने ये खींचा, बाई एक्स हो गया ये, और ये होगा हमारा एक्स अक्ष। तो यहाँ लिखा मैंने एक्स बाई, ये होता है मेरा माइनस का एक्स और ये क्या होता है बेटा माइनस का। अब एक चीज समझिए, यहां पर जो सबसे बड़ा जो बिंदु है बेटा 6, तो यहां पर मैं 6 नंबर डाल दूंगा। जितना बड़ा बिंदु उतना उस पर हम उतने ही नंबर डाल देते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से भाई मैं 6 नंबर तक कर दूंगा। अब देखिए जरा, देखो सबसे पहला वाला जो बिंदु, पहले इस रेखा का बना देते हैं, इस रेखा का एक ग्राफ, मतलब इस रेखा से, इस समीकरण से एक रेखा बनेगी, उसको पहले ड्रॉ कर देते हैं भाई। पहले 0,1, 0,1 इसका मतलब x का मान 0 है और y का मान 1 है। x का मान 0, y का मान 1, ये होगा बेटा एक बिंदु मुझे ये मिल गया, ये होगा 0,1 माइनस के 1,0। x का मान है माइनस का 1, तो बेटा माइनस का 1 तो ये है ना, क्योंकि ये माइनस वाला है। इन दोनों बिंदुओं से बेटा एक रेखा होकर जाएगी, इन दोनों बिंदु से होकर गई एक रेखा, तो ये आ गई भाई। इसी समीकरण से मेरे पास एक ये रेखा आ गई, ऐसे इसी समीकरण से एक रेखा आएगी। अब उसके लिए एक अलग बना देता हूं मैं, कैसे बनेगी ये समझ लीजिए बस। देखो ये बिंदु 0,6 बेटा 0,6 होगा ये, क्योंकि x का मान 0 y का मान 6, एक 4,0, 4,0 होगा ये। तो इन दोनों बिंदुओं से बेटा एक रेखा खींचेगी ऐसे करके, दोनों बिंदु से एक रेखा खींचेगी। अच्छा ये बन गया बेटा मेरा ग्राफ, ये क्या हो गया हमारा पूरा का पूरा ग्राफ। कोई दिक्कत यहां तक? अब बाद में क्या करा है, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने एक त्रिभुज, मतलब बेटा एक्स अक्ष ये, इन रेखाओं से त्रिभुज एक बनना भाई ये वाला। देखो ड्रॉ करता हूं इसको, एक त्रिभुज बनेगा ये वाला बेटा त्रिभुज, एक यहां से लेकर यहां तक एक त्रिभुज बनना है ये। डन। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो और त्रिभुज
और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करो। इसने बोला है कि इसको हमें छायांकित करना, छायांकित करने के लिए मैं इसको क्या करूंगा, थोड़ा सा इसमें छाया टाइप की बना दूंगा समझने के लिए। तो मैंने इसको बेटा छायांकित कर दिया ऐसे करके, यही त्रिभुज है ना, ठीक है। अब ये कह रहा है इसके शीर्षों के निर्देशांक को निकालना है। अब ये बताओ, ये वाला जो शीर्ष था, ये वाला, ये कौन से नंबर पर था, 1 2 3 4, तो ये होगा बेटा 4,0। ये वाला कौन सा था, ये था हमारा माइनस का 1,0, और एक मुझे ये वाला बिंदु निकालना है बेटा, क्या निकालना है, ये वाला बिंदु। अगर देखो मैं देखूं तो यहां से मुझे ऐसे भी पता चल रहा है कि 1 और 1 2, ये बेटा 2 पे कट रहा है, और ये कट रहा है 1 2 3, ये 3 पे कट रहा है। लेकिन हमें बेटा ऐसे नहीं निकालना, इसमें हमें ये दोनों रेखा आपस में प्रतिच्छेदित करनी है। दोनों रेखा आपस में क्या करनी है, प्रतिच्छेदित करनी है। तो इन दोनों रेखाओं के जो समीकरण हैं इनको सॉल्व करूंगा, और इनको सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई का जो मान आएगा बेटा यही वो बिंदु होगा। एक्स और वाई का जो मान आएगा यही क्या होगा, मेरा वो बिंदु होगा। अब समझिए मैं एक्स और वाई का मान कैसे निकालूंगा। सबसे पहले मेरे पास दो समीकरण है बेटा, एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये। अब ये देखिए पहले इन दोनों समीकरणों में सेम क्या है। दोनों समीकरणों में सेम क्यों नहीं, सेम कुछ भी नहीं है। अच्छा सेम क्यों देख रहे हैं हम, सेम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मुझे या तो एक्स को सेम करना है, वाई को तो काटना है। तो मैं वाई को सेम करना चाह रहा हूं बेटा, यहाँ पर 2 वाई है तो यहाँ पर भी कितने होने चाहिए, 2 वाई होने चाहिए। तो मैं इस समीकरण 1 में कर देता हूँ 2 की गुणा। जब मैं इस समीकरण 1 में 2 की गुणा करूंगा तो पूरा समीकरण में 2 की गुणा होगी तो क्या होगा बेटा, 2x माइनस के 2y बराबर 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 2। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर तीसरा। समीकरण दूसरा बेटा ये क्या है, 3x प्लस के 2y इक्वल टू कितना 12। समीकरण ये कौन सा था, दूसरा। अब देखिए इसमें सेम क्या है, सेम मुझे लग रहा है बेटा बाई, सेम क्या लग रहा है, बाई। तो क्या होगा, बाई से बाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 और 2 ये हो जाएगा बेटा 5x, और 12 में से जब 2 घटेगा तो कितना आएगा 10, और 5 से 10 कितने में घटेगा, 2 बार। तो एक x का तो मान आ जाएगा बेटा मेरे पास 2, x का मान कितना आ गया 2। अब मुझे y का मान निकालना, तो जिससे मेरा ये वाला बिंदु आ जाएगा। तो क्या करेंगे, x का मान बेटा समीकरण 1 में रख दो, किसी में भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं समीकरण 1 में रखना है। x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 मेरे पास ये था बेटा, x माइनस बाई बराबर माइनस, x की जगह मुझे रखना है माइनस, सॉरी 2, तो यहाँ होता है 2 माइनस के बाई बराबर माइनस का 1, प्लस का उधर जाके माइनस का 2, माइनस का बाई बराबर माइनस का 1 और माइनस का 2, तो माइनस का बाई बराबर होगा बेटा माइनस का 3, माइनस से माइनस खत्म, तो बाई का जो मान आएगा कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। अच्छा मुझे यही तो बिंदु चाहिए, x और y का मान चाहिए। तो यहाँ से मुझे ये पता चलेगा ये जो बिंदु आ रहा है बेटा, ये आ रहा है मेरा 2,3, कितना आ रहा है 2,3। तो ये बेटा मेरी एक त्रिभुज बन गया, एक्स पर त्रिभुज, और त्रिभुज के शीर्ष क्या क्या है, माइनस के 1,0, 4,0, 2,3, और यही क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। डन। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, आप एक बार जरूर कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमसे क्या रहा है, इसको सिद्ध करना है कि 2 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले एक चीज समझिए बेटा, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो रूट में होती हैं और जिनका हमें मान नहीं पता होता। जैसे रूट 5 का ये बता 5 किसका वर्ग होता है, किसी का भी नहीं होता, तो रूट 5 को मैं बोल सकता हूँ ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी टाइप से हमसे पूरी संख्या पूछ रहा है। अब देखो इसको हम कैसे करते हैं, समझिए। माना पहले ये परिमेय अपरिमेय बोला है ना, तो इसको हम परिमेय मान लेते हैं। माना 2 माइनस रूट 3 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या बेटा किस रूप की होती है, परिमेय संख्या होती है p/q के रूप की। किसके रूप की होती है बेटा, p/q के रूप की। यहाँ पर जो बट्टे वाली संख्या होती है q, उसका मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। कितना नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद और p, q कैसी संख्या होंगी, सह अभाज्य संख्या होती है बेटा। p, q कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है p, q। डन। और सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनका HCF उत्तर 1 होता है। HCF कितना होता है, 1। अब तो मेरे पास ये हमसे ये पूछ रहा है कि ये अपरिमेय है लेकिन इसको सिद्ध करना है। तो मैंने क्या किया, इस 2 को लेकर बेटा उधर, तो यहाँ बचा माइनस का रूट 3 इक्वल टू p/q और माइनस का 2। अब ये माइनस को ही मैं गुणा कर दे रहा हूँ पूरे समीकरण में, तो माइनस का 3 बराबर, यहाँ माइनस से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस का p/q, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा बेटा 2। अब आपको ये बताना है बेटा, मुझसे ये करते हैं ये अपरिमेय सिद्ध करनी है।
लेकिन अगर मैं यहाँ देखूं तो बेटा ये तो मुझे पता है कि P बट्टे Q के रूप की है, ये भी परिमेय है, और 2 है, ये भी परिमेय है। तो माइनस का P अपॉन Q प्लस 2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। और यहां पर जो √3 दी है भाई, √3 जो दी है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो मैं कह दूंगा बेटा ये परिमेय थी और ये अपरिमेय थी। तो इसका मतलब अपरिमेय के साथ कोई भी संख्या आ जाए, अपरिमेय के साथ कोई भी परिमेय संख्या आ रही तो पूरा क्वेश्चन बेटा अपरिमेय होगा। तो मैं कह सकता हूं तो यहां कौन सी 2 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी बेटा? अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। और यही क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये आपको या तो 2 नंबर में मिलेगा या फिर बेटा कभी कभार 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये आपको 6 नंबर पे नहीं मिलेगा। आगे देखिए, पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये हमारे क्वेश्चन हो गए भाई कितने कंप्लीट? क्वेश्चन 4 कंप्लीट। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 आखिरकार है क्या और क्या कहता है? देखिए, देखो बेटा, यदि tan a प्लस बी बराबर 1 और tan a माइनस बी बराबर √3, तो ये कह रहा है a और b के मान ज्ञात कीजिए। ये हमें 2 नंबर में पूछ लिया था और 4 नंबर में पूछ लिया था। देखो, जिस मैंने सेट में से आंसर पेपर में से इसको उठाया तो वो वहां पर कितने नंबर का था? 2 नंबर का था। लेकिन हो सकता है कभी कभार 4 नंबर का भी आ जाए और 2 नंबर का भी आ जाए। अब देखिए, इसने बोला कि tan a प्लस बी बराबर 1, तो यहां से लिखा बेटा मैं tan a प्लस बी बराबर 1, और एक समीकरण एक यहां से दिया है, एक वैल्यू tan a माइनस बी बराबर √3, और इसने बोला बेटा a और b का जो योग है 0 से बड़ा और 90 से छोटा। मतलब a और b को जब मैं जोड़ूंगा आपस में तो वो 0 से बड़े होने चाहिए और 90 से क्या होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। मतलब a और b का जो योग आएगा वो 90 से छोटा होगा। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, tan में ये देखना मुझे, tan में एक बेटा किसका मान होता है, और ये अपन को पता है tan में जो एक मान होता है बेटा वो होता है tan 45 का। tan से tan खत्म, तो यहां से एक समीकरण बन जाएगा a प्लस बी बराबर 45। समीकरण नंबर क्या हो गया बेटा? 1। डन। एक समीकरण यहां से बनेगा, इसी टाइप से एक समीकरण बेटा यहां से बनेगा। अब यहां से और देख लेते हैं समीकरण नंबर दूसरा क्या बनने वाला है। समीकरण नंबर दूसरा देखिए क्या है, a माइनस बी। अच्छा, अब हमें देखना है tan में √3 किसका मान होता है, ये भाई पता होना चाहिए सबको। tan a माइनस बी बराबर ये होता है बेटा tan 60 का। तो tan से tan खत्म हो जाएगा, तो यहां से जो पतरा बनेगा वो क्या बनेगा? a माइनस बी बराबर 60। समीकरण नंबर कौन सा हो गया? दूसरा। डन। मेरे पास 2 समीकरण है भाई, लेकिन मुझे समीकरणों से काम थोड़ी है, मुझे किससे काम है? a और b से काम है भाई। जब मुझे a और b का मान निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले दोनों समीकरणों में से ये देखेंगे कोई सेम है या नहीं है। सेम मतलब सेम। जैसे यहाँ एक a है तो यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर एक b है तो यहाँ पर भी एक, इसका मतलब दोनों सेम है। सेम होने के बाद फिर एक को हम काट देते हैं भाई। तो यहाँ मैंने समीकरण लिख दिया दूसरा वाला। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को जोड़ूंगा बेटा। a और a कितना हो जाएगा? 2a। b और b जोड़ूंगा तो कट जाएगा, तो 45 और 60 कितना हो जाएगा? 60 45 90 100 105 बेटा। 2 से 105 कितने में कटेगा? ये कटेगा 52.5, 52.5। 2 का भाग कर देंगे ना 105 में। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, जो भी है। ए का मान तो आ गया भाई। मुझे किसका मान निकालना है? बी का मान निकालना है। मुझे ए और बी का मान पूछा है ना, तो क्या करूंगा मैं, इस ए के मान को, ए का मान किस में रखना है बेटा? समीकरण 1 में रखना है। किस में रखना है? समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 देख लीजिए भाई। समीकरण 1 तो ये था ना, बस यहाँ रख दीजिए पत्थर। तो यहाँ होगा a प्लस बी बराबर 45, तो यहाँ पर a की वैल्यू रख दीजिए पुत्र। 52.5 प्लस बी इक्वल टू 45। अब यू क्या है बेटा? प्लस का है,
तो उधर जा किसका हो जाएगा माइनस का, तो v इक्वल टू 45 माइनस 52.5। तो जब मैं इसमें से बेटा इससे माइनस करूँगा तो 52.7, तो ये आ जाएगा बेटा 7.5। लेकिन किसका आएगा माइनस का आएगा, और ये होगा हमारा b का मान, और ये था हमारा किसका a का मान। तो यही तो पूछा था हमसे कि a और b के मान ज्ञात कीजिए। a और b का जो योग होगा क्या 90 से छोटा है? हाँ बिल्कुल भाई, 45 और इसको जोड़ेंगे तो 37.5 के समथिंग आएगा, दोनों को 90 से छोटा है। इसका मतलब यही क्या है क्वेश्चन का आंसर। डन।